बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में जब हमारे पास पैसे ना हों, हमें पैसे का इस्तेमाल आना चाहिए। जब हमारे पास कोई बड़े बड़े काम करने के लिए नहीं है और हमारे पास वक्त है, हमें वक्त का इस्तेमाल आना चाहिए। जब हमने कोई बहुत बड़े काम की तैयारी नहीं करनी, कोई छोटे छोटे काम हैं, घर की सफाई सुथराई है, अपने बेड को दुरुस्त करना है, अपने रूम की क्लीनिनेस करनी है, सफाई करनी है, चीज़ों को इन ऑर्डर करना है, उस वक्त हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। जब के हमारे पास वक्त नहीं होगा ना, तो ये जो हमारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, जो हमारे रिफ्लेक्शंस हैं, ये फास्ट रहेंगे ना, तो फिर जब ज़िंदगी में हम बहुत पैसे में खेल रहे होंगे तो पैसे का इस्तेमाल आ जाएगा। कम टाइम में अपने रूम को किस तरह से इन ऑर्डर करना है हमें आ जाएगा, और बहुत बेशुमार चीज़ों का फ़ायदा होगा इसके अंदर। अंडरस्टैंड हम जल्दी कर लेंगे किसी के मैसेज को, किसी की चीज़ को। अदरवाइज़ आखिरी उम्र में जाके भी लोगों को आप नहीं समझ आती, क्योंकि उन्होंने इब्तदाई उम्र में नहीं किया होता, उनको नहीं पता ही नहीं होता। फिर क्या होता है कि जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें आपका जो ये वाली जो खामियां या कह लो, या कोताहियां कह लो, या जिस चीज़ को आपने नज़रअंदाज किया होता है ना ओवर द ईयर, वो फिर आपको कदम कदम पे ना फिर वो मसला क्रिएट करता है। और आप अच्छे खासे अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन आप इस तरह के चीज़ों में फंस जाते हैं और आपको जो है ना वो कुछ और नज़रों से देखा जाता है कि यार इस बंदे को बुनियादी छोटी छोटी बातों का पता नहीं चल पा रहा। ये क्या मसला है, इस पे बात करते हैं। बच्चों के अंदर आप कोशिश करें कि उनके अंदर छोटी छोटी हैबिट्स क्रिएट करें। थैंक यू किस तरह बोलना है, किसी के साथ उसकी मदद कैसे करनी है, किसी का भला कैसे करना है, ठीक है, वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। ये दिन भर का जो है ना, चाहे आप की वेकेशन हो, फ्री हो बच्चे, उनका भी एक स्केड्यूल होना चाहिए दिन गुजारने का। ये आप सोचते होंगे कि जो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप यकीन कीजिए, जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आप बच्चों में सिखा जाते हैं ना, वो ज़िंदगी भर उनके लिए काम आती हैं। हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमारे वाले साहब हमें अखबार पढ़ाया करते थे, और जब हम अच्छा अखबार सही पढ़ते थे इंग्लिश, तो उसके बाद वो हमें जो है ना पॉकेट मनी ज़्यादा दिया करते थे और हमें इंसेंटिव देते थे, उससे हमें इंग्लिश पढ़ना आ गया। तो यानी ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं। अगर एक बच्चा घर की अच्छी तरह टेक केयर कर सकता है, घर में अच्छा रह सकता है, घर के मामलात की निगहदाश्त कर सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर किसी को, पंजाबी में कहते हैं देग वर्ताना आ गया ना, यानी तकसीम करना आ गया ना, हर बंदे में फ़र्ज़ करें 50 बंदे हैं और खाना 30 बंदों का है फॉर एग्जांपल, तो वो 50 को बराबर तकसीम करना उसको आ गया, ये हुनर, ज़िंदगी भर जो है वो लोगों को डील कर लेगा, मैनेज कर लेगा, लोग मिनिमम गिला कर रहे होंगे। तो ये मैनेजमेंट है, ये असल में एक स्किल है, एक तरह का। आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम इनको छोटा ना समझें। अगर किसी बच्चे को वेलकम करना नहीं आता, या उसको किस तरह से अगले को रिसीव करना है, उससे बात किस तरह करनी है, सर्व करना किस तरह है, पानी किस तरह पेश करना है, चाय कॉफ़ी, इसका पूछना किस तरह से है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बचपन में आपको सिखाई जानी चाहिए। नहीं कोई सिखा रहा तो आपको सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी ये सीखेंगे मैनर्स, ये बुनियादी चीज़ें, उतना जल्दी उतनी आप खूबसूरत पर्सनैलिटी बनेगी आने वाले टाइम के अंदर। आप देखते हैं कि कई बंदे जो है ना, उनमें ये चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो बंदा अपील नहीं कर रहा होता। यानी वो कहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें दरअसल छोटी नहीं होती, ये बड़ी होती हैं जबकि आप ऐसी पोजीशन पे होते हैं। तो उस वक़्त उसकी शख्सियत में ये चीज़ें नहीं शामिल होती, वो इसकी वजह से उसको बहुत इसका नुकसान होता है, खुद उसका नुकसान बहुत होता है इन छोटी छोटी चीज़ों का। ये सीखनी कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये उस वक्त सीखनी कि जबकि उसके बंदे के पास टाइम हो बहुत ज़्यादा, उस वक्त सीखनी। अदरवाइज़ आपको टाइम निकाल के कोर्सेज लेने पड़ेंगे, वहाँ जाके आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप
मिडिल एंड अबव एज में होते हैं ना, तो आपके पास वक्त बहुत कम होता है। वक्त का इस्तेमाल उस वक्त जो है ना गैर ज़रूरी, जो लोग उस वक्त गैर ज़रूरी या कम अहमियत वाली कामों के ऊपर वक्त सर्व करते हैं, तो उनका एक तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता, दूसरा उनका वक्त बहुत जाता है, और उनको फिर उसको अप्लाई करना, चीज़ सीखना एक चीज़ है, उसको प्रैक्टिस में लाना, उसको अपने रोज़मर्रा के अंदर उसको लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको, और ये काफ़ी देर लग जाती है उनको सीखने में। तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, तो वो क्या होता है कि वो पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो पर्सनैलिटी कोई बात करती है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी डाउन होती है बात करने से, क्योंकि वो आता नहीं है, सीखा नहीं है, वो मैनर्स नहीं सीखे, वो जो चीज़ें हैं वो जिस वक्त सीखनी चाहिए थी वो नहीं सीखी। आप पैसा भी आ गया, शख्सियत भी देखने को अच्छी है, लेकिन जब वो बात करती है तो वो उसके अंदर वो कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई इंटेलेक्ट नहीं होता, कोई विजन नहीं होता, कोई बात को करना, बात को सुनाना, बात को दिलचस्प बनाना नहीं आ रहा होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदगी के अंदर सीखनी चाहिए। ज़िंदगी सीखने का, अप्लाई करने का, फिर सीखने का, फिर अप्लाई करने का नाम है। कोई भी हरफ आखिर नहीं है, कोई सब कुछ सीख नहीं चुका होता। जो लोग सीखते रहते हैं वो खूबसूरत इंसान होते हैं, उनकी शख्सियत के अंदर एक खूबसूरती रिफ्लेक्ट करती है, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, वो ज़्यादा उनको एक कटिंग एज उनको हासिल होता है। मैंने इसको क्या कह रहे हैं कि एक एडवांटेज उनको हासिल होता है उन लोगों की बनिस्बत के जिन लोगों को ये एक्सपोजर नहीं मिला होता। प्रॉपर्टी NTV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।